Dear student of class 12, today I am trying to give you a very better idea about how you will be able to do question answer in a very easy way. तो आज है सो स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक बड़ा ही बेटर आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर करें जो आपके लिए बढ़िया स्कोर दे सके। तो द लास्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर अ स्कूल दैट डे। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि वह तैयारी करके स्कूल के लिए उस दिन आवे। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड वर्ड है, इसका मतलब उम्मीद किया जाना। तो बहुत इजीली इसका आंसर दिया जा सकता है क्योंकि हमें पता है कि उस दिन उसे पार्टिसिपल्स पर तैयारी करके आना था। सो आंसर विल बी लाइक दिस कि दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। केवल एक वर्ड ही इसमें जुड़ा, पार्टिसिपल्स। केवल यही याद रखना है कि पार्टिसिपल्स इसमें होगा और बहुत इजी वे में इसे लिख पाएंगे। और फिर सेकंड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अर्थ भी बड़ा आसान है कि फ्रेंच क्या नोटिस किया था जो उस दिन स्कूल के विषय में कुछ अजीब था। अनयूजुअल मीन्स अजीब, ये अनयूजुअल है, इसका मतलब हुआ अजीब, पहले से हटकर कुछ नया। तो क्वेश्चन में भी इसको आप देख रहे हैं, आंसर में भी इसका इस्तेमाल होगा। आंसर वेरी सिंपल है कि दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड, उस दिन फ्रेंच नोटिस किया, एन अनयूजुअल थिंग, एक अजीब चीज, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। यानी कि उस दिन फ्रेंच स्कूल के बारे में एक अजीब चीज नोटिस किया। तो क्या था वो? तो देयर वाज ए स्ट्रेंज साइलेंस, देयर वाज ए स्ट्रेंज साइलेंस इन एंड अराउंड द स्कूल। इसका भी हिंदी समझें। देयर वाज ए स्ट्रेंज साइलेंस मीन्स एक अजीब चुप्पी थी, शांति थी। इन एंड अराउंड द स्कूल मैंने स्कूल के भीतर, इन मतलब भीतर, अराउंड मैंने उसके चारों तरफ, यानी अंदर बाहर बिल्कुल शांति थी। और देयर वाज नो एनी नॉइज, वहाँ कोई आवाज़ शोर नहीं था। एज इट वाज, जैसा यह होता था। इस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एज इट यूज टू बी, या तो बहुत शॉर्ट वे में एज इट वाज, जैसा यह होता था। यानी पहले शोर होता था लेकिन आज नहीं था। एम हेमल वाज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। एम हेमल जो टीचर थे वे अपने सुंदर से ग्रीन कोट में थे। और द मोस्ट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, उस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा जो अनयूजुअल चीज़ था
वह था दैट विलेजर्स वेर सिटिंग इन द बैक बेंचेज, कि विलेजर लोग बैक बेंच पर बैठे हुए थे। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार का एक बोर्ड जहाँ पर न्यूज आते थे। तो लिखा है कि बुलेटिन बोर्ड में क्या टांगा गया था, क्या लगाया गया था। तो आंसर बड़ा सिंपली इस तरह से, ए बैड न्यूज टू द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन के लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा समाचार, हैड बीन पुट अप लगाया गया था, ऑन द बुलेटिन बोर्ड उस समाचार पट्टिका पर जहाँ पर न्यूज छपता था। द न्यूज़ केम फ्रॉम बर्लिन, ये न्यूज है बर्लिन से आया था। और क्या आया था, तो दैट की फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो मीन्स कल से, आने वाले कल से, स्टूडेंट्स वुड बी टाउट इन जर्मन लैंग्वेज, छात्रों को जर्मनी भाषा में, जो जर्मनी की भाषा है जर्मन, उस भाषा में पढ़ाया जाएगा। इन ऑल स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, ऑल स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि सभी स्कूलों में, अल्सास और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन भाषा में स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। एक बैड न्यूज़ था। इसके पहले फ्रेंच भाषा में पढ़ाई हो रही थी। अल्सास और लॉरेन की जो भाषा फ्रेंच थी और फ्रेंच भाषा में ही सारे कार्य हो रहे थे। लेकिन जब फ्रांस हार गया प्रूसिया के हाथ, तो फिर उसने अपना लैंग्वेज थोपा, इम्पोज्ड कर दिया कि जर्मन भाषा पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रहे कि जैसा क्वेश्चन कहा गया है उसके अनुरूप जवाब देना है, क्योंकि जब हम जान जाते हैं आंसर देना तो क्वालिटी बेस्ड हम आंसर देते हैं, और क्वालिटी बेस्ड जब आंसर दिया जाता है तो फिर उसके मार्क्स भी बहुत सुंदर आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे और भी कोशिश आप सबों के बेनिफिट के लिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में बढ़िया करें और साथ ही साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी होता चला जाए, आप अच्छा एक इंग्लिश स्पीकर भी बन सकें। तो मेरा प्रयास कि आप क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ एक बढ़िया इंग्लिश नॉवल भी बन जाएं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी लिटिल थिंग that seems like an error, and if you will write anything error free, then automatically you will have a very good score. And dear students, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन भी दबाएं, ताकि उत्साह बढ़ता चला जाए और ऐसे ऐसे अनेक वीडियो मैं दे सकूं। थैंक यू।